गांव में रामू नाम का किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और एक नेक इंसान था। रामू अपनी खेतों में फल व सब्जी उगाया करता था, इसीलिए रामू का नाम बहुत ज्यादा फेमस था उनकी सब्जियों और फलों को लेकर। एक दिन की बात है, रामू अपनी सब्जियों को लेकर और फलों को लेकर बाजार जा रहा था। तभी उसे रास्ते में मोहन मिलता है। मोहन की बहुत बड़ी ठेली और उस पर फल फ्रूट सब्जी रखकर जा रहा था तथा रामू अपने सिर पर फल व सब्जी लेकर जा रहा था। मोहन रामू की बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है। अरे छोटा रामू, अरे यार तू तो सिर पर रखकर अपनी सब्जी को लेकर चलता है। एक काम कर, मेरी तरह ठेली बनवा ले। तेरे बस की बात कहाँ यार, तू तो छोटा बच्चा है। रामू इस तरीके से रामू की बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है। फिर वो रामू कुछ नहीं कहता और बाजार पहुंच जाता है। बाजार में पहुंचकर रामू अपनी सब्जियों के रेट बताता है। सब्जी ले लो भैया, सब्जी ले लो, सबसे सस्ती, सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया बढ़िया। इधर मोहन भी अपनी सब्जियों के रेट बताता है। सब्जी ले लो भैया, सब्जी ले लो, सस्ती नहीं पर अच्छी है भैया, सब्जी ले लो सब्जी। इधर फिर रामू भी अपनी सब्जियों की आवाज लगाता है। भैया खुद से बनाई हुई, खुद के खेतों से बनाई हुई सब्जियां भैया, सब्जी ले लो सब्जी। इतनी बात सुनकर मोहन बहुत ज्यादा रामू से जड़ जाता है और रामू के पास जाकर कहता है, हे रामू के बच्चे, चल आजा यहाँ से। आज के बाद इस बाजार में सब्जी बेचने मत आना, नहीं तो तेरी ये टुकड़ी बुकड़ी सब खत्म कर देंगे, समझा। मोहन इस तरीके से रामू को बहुत ज्यादा धमकी देता है। मोहन कहता है, भैया ऐसी क्या बात है, तुम अपना काम कर रहे हो, हम अपना कर रहे हैं, तुम्हें क्या लेना देना। तुम अपनी बेको, चाहे तुम इस रेट में चाहे इस रेट में, लेकिन हम तो अपनी बेच रहे हैं ना। रामू की कुछ न सुनता मोहन रामू में धक्का देता और रामू को जमीन पर डाल देता। रामू अपनी बची हुई सब्जियों को लेकर घर वापस आ जाता। चंदनपुर गांव में रामू नाम का किसान रहता था तथा उसी गांव में मोहन नाम का एक किसान भी रहता था। रामू बहुत गरीब था और बहुत अच्छा था तथा मोहन का व्यवहार बहुत गलत था और बहुत पैसा वाला था। एक दिन की बात है, रामू अपने घर पर होता है, तभी जोरदार बारिश होने लगती है। रामू सोचता है, हे भगवान, बारिश क्यों हो रही है? क्या हमारी फसल का नुकसान होगा? जोर जोर बिजली तड़प रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है और रामू का पुराना छप्पर भी टप टप करने लगता है। रामू और रामू का परिवार बहुत ज्यादा दुखी है बारिश के कारण, क्योंकि उनका घर बहुत पूरी तरीके से पानी से लथपथ हो जाता है। यह देख रामू बहुत ज्यादा परेशान है और कुछ सोचता है, अरे अब क्या करूं, अब क्या करूं, मेरे घर में तो पानी आ गया, अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं इस पानी से बच सकूं। रामू इस तरीके से बहुत ही बुरी तरीके से विलाप कर रहा है। इधर मोहन अपने बहुत ही आलीशान घर में आनंद कर रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं, ठंडी ठंडी फुहारें ले रहा है। रामू की गरीबी मोहन के मीरी में बहुत ज्यादा डिफरेंट था। रामू अपने घर से निकलकर खेतों की ओर जाता है और देखता है कि यहाँ तो बहुत तेज बारिश पड़ रही है। फिर भी रामू ना रुकता, क्योंकि उसे अपने खेतों में भी काम करना है। इधर मोहन अपने धामा को बुलाता है और धामा से कहता है, धामा जल्दी खेत में जा और देख के आ कितना मौसम खराब हुआ है, कितनी बारिश पड़ी है। और हाँ, बात ध्यान रहे, तुझे आज पूरे दिन खेत में ही रहना है, घर बिल्कुल भी नहीं आना है। सेठ जी, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, ठंडे ठंडे फुहारे चल रही हैं, मैं खेत में नहीं रुक पाऊंगा सेठ जी, मुझे माफ कर दो। सेठ जी गुस्से में लाल होकर धामा से कहते हैं, धामा, मैं तुझे इसलिए के पैसे दे रहा हूं कि मेरी बात न माने, जल्दी चले जा मेरे नजरों से और शाम तक मेरी नजरों तक नहीं आना। सेठ जी इतना कहकर धामा को वहां से भेज देते हैं। धामा रोता बिलबिलाता खेत के लिए चला जाता है। आगे क्या होगा सेकंड पार्ट में जरूर मिलेगा।